जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में। आपको पता है पिछले कई दिनों से पीएफआई को लेकर लगातार देश भर में छापे पड़ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छापे पड़े और उसके बाद सैकड़ों लोगों को, यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दिल्ली में भी पिछले 2 दिन से लगातार पीएफआई के अलग अलग दफ्तरों पर अलग अलग जगह पे छापे पड़े हैं और आज शाहीन बाग में भी पीएफआई समेत कई ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं शाहीन बाग में मौजूद हूँ और शाहीन बाग के अंदर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी आज भी पुलिस की रेड है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सभी लोग यहाँ पर वार करेंगे। ये आप देखेंगे मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ जो है अभी पीएफआई के समेत कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके घरों पर जो लगातार रेड पड़ रही है, जो और है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर चालू है। दूसरी तरफ कल भी पीएफआई की रेड शाहीन बाग में हुई थी। पीएफआई को लेकर रेड हुई थी, जो दिल्ली पुलिस की अलग अलग ब्रांचेस थी, स्पेशल सेल समेत कई एजेंसियों ने छापेमारी हुई थी। दिल्ली पुलिस, लोकल पुलिस थी। ये पीएफआई को लेकर हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज है अलग अलग जगह पे। ये दिल्ली का शाहीन बाग इलाका है, वही शाहीन बाग जहाँ पर सीए एनआरसी को लेकर काफ़ी लंबे अरसे तक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर लगातार जो है पीएफआई छापेमारी की जा रही थी, उसको लेकर अब यहाँ के स्थानीय लोगों में खासा रोष इस बात को लेकर है कि शाहीन बाग को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसी किसी तरह की स्थिति का कोई भी आंकलन अभी सरकारी तौर पर ऑफिशियल बयान किसी का नहीं आया है। पूरे जामिया नगर इलाके या यूं कहेंगे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जामिया नगर, शाहीन बाग के जो थाना क्षेत्र हैं, उन सभी थाना क्षेत्रों में कह सकते हैं कि धारा 144 लागू कर दी गई है 19 तारीख से। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि पीएफआई के छापे को लेकर की जा रही है या फिर जो है विधायक अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर की गई थी। ये अभी स्थिति आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो जगह हैं, जो ठिकाने हैं, वहाँ पर दिल्ली पुलिस समेत पैरामिलिट्री के फोर्सेज और कई लोग जो है वो पहुँचे हैं और वो छापेमारी, छानबीन और वो किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से, जहाँ पर पीएफआई के अलग अलग जगहों पर जो उस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एसडीपीआई को के भी ऑफिस पे भी ये लोग पहुंचे थे शाहीन बाग में, और यहाँ पे भी छापेमारी या इस तरीके की बातचीत की गई है। सभी चीज़ों को यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का आप ये डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे भारी संख्या में किया गया है। दूसरी तरफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में साउथ से स्टार्ट हुआ, पहले पीएफआई सेंटर्स पे छापे मारे गए, उनके अधिकारियों को, उनके पदाधिकारियों को, जो उनके लोग थे उन पर जो है उन पर कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई। फिर 2 दिन पहले दिल्ली में भी, दिल्ली के शाहीन बाग में भी पीएफआई को लेकर कार्रवाई की गई और छापेमारी की गई। उसके बाद यहाँ से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट थे परवेज, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि अभी भी लगातार शाहीन बाग के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो शाहीन बाग हो या गफ्फार मंजिल हो या जामिया नगर हो, बटला हाउस, जो अलग अलग जगह है जहाँ से भी इनपुट है, उन सभी जगहों से ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ये आप देखेंगे सीधी तस्वीरें इस वक्त शाहीन बाग से, जहाँ कह सकते हैं कि अभी पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी, वो जो है किया जा रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाईटेंशन रोड के पास। आप देखेंगे कि जो शाहीन बाग का हाईटेंशन का जो रोड है, वहाँ पर अभी ये कार्रवाई चल रही है। फेसबुक द एक्सप्रेस खबर के फेसबुक इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय रखें कि जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि शाहीन बाग को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि कोई औपचारिक या आधिकारिक पुष्टि इस बात को नहीं है। पूरे देश में पीएफआई को लेकर इस वक्त छापेमारी की जा रही है और बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्रवाई के लिए विरोध भी कर रहे हैं। और कहाँ साफ तौर पर ये कहा जाता है कि देश भर में इस तरीके की कार्रवाई चल रही है, जो अलग अलग जगह पर, खासकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह पर 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग जगहों पे जहाँ से भी उनको इनपुट मिला है, कुछ भी अगर इस तरीके की चीज़ें मिली हैं तो वहाँ पर जो है इनको वो किया गया है। तो ये आप देखेंगे ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है। ये दिल्ली पुलिस समेत कई आधारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हैं, मौजूद हैं।
ये शाहीन बाग का इलाका है जहाँ पर सीए एनआरसी को लेकर काफ़ी लंबा एक प्रोटेस्ट हुआ था। और पीएफआई के अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो सेंटर्स हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर काफ़ी तादाद में रेड मारी गई। अभी भी जामिया नगर को खासकर धारा 144 लागू की गई है और उनसे यहाँ पे जिस तरीके से ये कहा जाता था कि 16 तारीख को विधायक अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर कुछ बड़ा प्रोटेस्ट या इस तरीके का कैंडल मार्च हो सकता है जिसका अंदेशा था, तो भीड़ इकट्ठी ना हो उसके लिए धारा 144 पूरे जामिया नगर का जो इलाका है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे बटला हाउस हो, जाकिर नगर, गफार मंजिल, जौहरी फार्म और दूसरे जो इलाके हैं इधर जामिया से लेकर कालिंदी कुंज तक, वो सभी इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। और यहाँ ये अगले 2 महीने तक रहेगी। ये आपके लिए बड़ी खबर है कि शाहीन बाग समेत जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर अगले 2 महीने तक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि धारा 144 लागू रहेगी। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं दर्शाता है कि पीएफआई के लगातार हो रहे ऊपर कार्रवाई से कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसके बाद पूरे इलाके को छावनी की तरह तब्दील किया गया। जामिया नगर में एंट्री जब करते हैं आप सराजुलैना से, उसके बाद यहाँ आते हैं शाहीन बाग कालिंदी कुंज तक, पूरे तौर पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पीएफआई को लेकर और दूसरे एजेंसीज को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। और ये आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेज और वर्क किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी पीएफआई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई जहाँ पे लोगों की अरेस्टिंग हुई है, तो उनके हिसाब से ये कहा जा रहा था कि शाहीन बाग को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर विधायक अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद से जब उनके पास एसीबी की रेड पड़ी उसके बाद से ही जो है माहौल थोड़ा सा गर्म था इलाके का, तो इस वजह से खासे थोड़ा सा एहतियात प्रशासन ने बरती है और धारा 144 पूरे इलाके में लगाई है अगले 2 महीने तक। ये धारा 144 लागू रहेगी कि आप गैदर नहीं हो सकते, भीड़ भाड़ वाले नहीं इकट्ठी हो सकती और ना ही कोई धरना प्रदर्शन इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात ज़रूर है कि पीएफआई के अलग अलग जगहों पर उसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ जहाँ हैं पूरे देश भर में जो सेंटर्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर इस वक्त छापेमारी लगातार अभी भी जारी है। तो ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने, ये हाईटेंशन रोड है शाहीन बाग का और इस हाईटेंशन रोड पे ही अभी पूरा पैदल मार्च हो रहा है। जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर पुलिस टीम जा रही है और इस पुलिस टीम के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है पूरे इलाके में। ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ये हाईटेंशन रोड है शाहीन बाग का, मेन हाईटेंशन रोड है जो कालिंदी कुंज सहिता विहार वाले रोड पर निकलता है। ये पूरा इलाका यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता था कि खासकर इस एरिया को टारगेट किया गया था, लेकिन ऐसा ऑफिशियल नहीं है क्योंकि जो दिल्ली पुलिस की तरफ जो एसीपी न्यू फ्रांस कॉलोनी है उन्होंने एक नोटिस जारी किया, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना की जाए क्योंकि जब विधायक अमानुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी काफ़ी माहौल टेंस था पूरे इलाके का। उसके लेकर कोई विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च या इस तरीके का धरना प्रदर्शन ना हो, जिसके चलते धारा 144 अगले 2 महीने तक शाहीन बाग समेत जामिया नगर के सभी इलाकों में लगाई गई है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इधर के जामिया नगर का इलाका है उसमें लगाई गई। तो मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ अभी फिलहाल पूरा गश्त चल रहा है, मार्च चल रहा है, जिसको लेकर थोड़ा सा टेंशन इस बात को लेकर है स्थानीय लोगों में कि इस तरीके की कार्रवाई को कहीं ना कहीं माहौल को थोड़ा सा टेंस किया जा रहा है, सिर्फ शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो पूरे देश भर में कार्रवाई हुई है पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर, उसमें सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनको डिटेन किया गया है, उनसे कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शाहीन बाग में भी पहले यहाँ पर किया गया था और उसके बाद यहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट परवेज उनको दिल्ली पुलिस के स्पेशल दल ने अरेस्ट किया था और देर रात भी कई लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया है, अरेस्टिंग
दिखाई गई है, करी गई है वहाँ पे, जिनसे पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला पीएफआई का सिर्फ शाहीन बाग नहीं, पूरे देश में जहां पर भी पीएफआई को लेकर इस तरीके की चीज़ें हैं, सेंटर हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेज हैं, उन सभी जगहों पर यहाँ पर कह सकते हैं कि किया जा रहा है पूरे तौर पर। अभी कुछ और तस्वीरों के साथ थोड़ी देर के बाद आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। पूरे इलाके और दिल्ली की खबरों के लिए द एक्सप्रेस खबर को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।